मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मानव द्वारा आजीविका प्राप्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले के चैप्टर में हमने मानव के द्वारा की जाने वाली विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण देखा था। हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक जो आर्थिक क्रियाएं हैं और उन आर्थिक क्रियाओं में आने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, उन जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनका हमने वर्णन किया था कि प्राथमिक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं इंक्लूड हैं, द्वितीय क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं इंक्लूड हैं और तृतीय क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं इंक्लूड हैं। देखिए, मानव जो है वो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं का जो भरण पोषण है, आजीविका और विलासिता के लिए कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्रियाएं करता है। ये आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक भी हो सकती हैं, द्वितीयक भी हो सकती हैं, तृतीयक भी हो सकती हैं और चतुर्थक भी हो सकती हैं। ये समस्त आर्थिक क्रियाएं जो मनुष्य अपनी आजीविका या भरण पोषण के लिए करता है, इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपका जो पर्यावरण है उस पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य कई प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे प्राथमिक क्रियाओं में हम ले तो आपका पशुपालन है, कृषि है, एकत्रीकरण है, आखेट है, इसी प्रकार खनन है, कृषि है, ये सारी प्राथमिक क्रियाएं हैं। इंसान प्राथमिक क्रियाएं करे, चाहे द्वितीय क्रियाओं में हम विनिर्माण उद्योगों को लेते हैं अधिकतर, तृतीय क्रियाओं में हम सर्विसेज को लेते हैं। इन सभी क्रियाओं का पर्यावरण पर कहीं न कहीं प्रभाव हमको देखने को मिलता है। अब ये प्रभाव जो है वो स्थानीय भी हो सकता है, हमारा प्रादेशिक भी हो सकता है और वैश्विक भी हो सकता है। ये पर्यावरण समस्याएं ही नहीं, ये जितनी भी हम आर्थिक क्रियाएं इंसान करता है उसके द्वारा पर्यावरण समस्याएं ही नहीं, अपितु इसके साथ ही साथ पर्यावरण असंतुलन भी उत्पन्न होता है। पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न होने के साथ ही साथ क्या होता है, हमारा जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है। तो इस प्रकार जितनी भी आर्थिक क्रियाएं मनुष्य अपनी आजीविका प्राप्ति या भरण पोषण या अपने परिवार के पालन के लिए करता है, इन सभी आर्थिक क्रियाओं का जो प्रभाव है वो पर्यावरण पर पड़ता है। ये पर्यावरण नेगेटिव रूप में ज़्यादा है पर्यावरण पर प्रभाव, न कि पॉजिटिव रूप में हमको कम देखने को मिलता है। अब हम अलग अलग प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे कृषि आर्थिक क्रिया है जो आती है हमारे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत, हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो कृषि के द्वारा किस प्रकार का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि के द्वारा कृषि के कारण क्या हुआ है कि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। इस हेतु क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि ने कृषि की उत्पादकता में वृद्धि को भी बढ़ाया। अधिक उत्पादन की आवश्यकता हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में महसूस हुई, जिसके कारण क्या हुआ कि जितने भी हमारे प्राकृतिक वन थे, घास के मैदान थे, इनका धीरे धीरे सफाया होने लगा, यानी कि वनों का विनाश किया जाने लगा और उसके स्थान पर कृषि भूमि का विस्तार किया जाने लगा। देखिए, जब हमारा कोई वन या घास के मैदान कटते हैं तो ना सिर्फ वृक्ष कटते हैं, अपितु इन वनों में रहने वाले जितने भी अन्य स्पीसीज हैं, या हम जिसको कह सकते हैं कि जो जैव विविधता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका भी क्या होता है, विनाश है वो हो जाता है। तो सिर्फ हमारा वनों का विनाश ही नहीं, अपितु कृषि के कारण जैव विविधता का भी नाश होता है। इसी के साथ साथ मनुष्य ने दुर्गम पहाड़ियों से लेकर समुद्री दलदली भूमियों तक को कृषि भूमि में बदलने का प्रयास किया है, जिसके कारण क्या हुआ है, मृदा का अवनयन और अपरदन हुआ है। मनुष्य जब हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में वनों का नाश करके जब कृषि करने लगता है, तब
क्या हो रहा है, हमारी मिट्टी का जो है वो अपरदन हो रहा है। मनुष्य पहाड़ी ढलानों पर कृषि कर रहा है, वहाँ जोत रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कृषि का पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी है उसका अपरदन हो रहा है। मिट्टी अपरदन के साथ ही साथ मृदा की जो गुणवत्ता है उसका भी अवनयन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, मृदा की गुणवत्ता का अवनयन जो हो रहा है वो कृषि की अधिक उत्पादकता के लिए, उन्नत कृषि उत्पादन के लिए हाइब्रिड्स बीजों का, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, इन सभी का क्या हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण जो मृदा की वास्तविक गुणवत्ता है या जो मृदा में पाए जाने वाला जो ह्यूमस है उसका क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो मृदा अवनयन और अपरदन कृषि जो क्रिया है उसके कारण पर्यावरण पर उसका प्रभाव है वो पड़ रहा है। इसी प्रकार हम वायु प्रदूषण को देखें तो देखिए, कृषि के कारण, कृषि से एक तो विभिन्न अधिक उत्पादकता के लिए कीटनाशकों का छिड़काव है वो किया जाता है प्रतिदिन हमारे खेतों के अंतर्गत। इसी के साथ ही साथ आजकल वायुयानों द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है, जिससे वायुमंडल में तैरते कण सीधे वर्षा द्वारा जल स्रोत में पहुंचकर प्रदूषण फैलाते हैं। इसी के अलावा जो कीटनाशक हैं उनका जो उपयोग है वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को क्या जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में जहरीली गैसों का भी विसरण है वो कर देता है। तो इस प्रकार कृषि क्रिया के कारण वायु प्रदूषण भी होता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जहाँ पर आपके चावल का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर घास पराली जो होती है उसको जलाया जाता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब में जो कृषि के धान के खेत हैं उनमें हर साल अक्टूबर नवंबर में पराली को जलाया जाता है और उसका जो प्रदूषण है वो दिल्ली तक हमारा फैल जाता है। तो वायु प्रदूषण कृषि क्रिया का वायु प्रदूषण से भी सीधा संबंध है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। देखिए, जब खेतों में हम पेस्टिसाइड्स और कीटनाशकों का, हाइब्रिड्स बीजों का जब उपयोग किया जाता है तो जब ये पानी का रिसाव है वो खेतों के माध्यम से पुनः तालाबों और नदी नालों में जब इस पानी का प्रवाह होता है तो जल प्रदूषण की स्थिति पैदा होती है। जो आसपास के खेत हैं उनके माध्यम से जितना भी रसायन है वो बह के आपके जो जल स्रोत हैं उनमें चला जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण की स्थिति पैदा होती है। इसके साथ ही साथ जब वायुमंडल में जहरीली गैसों का फैलाव होता है तब जो आपके बादल हैं उनमें जब संघनन होता है और वर्षा जब होती है तो उसके द्वारा भी जो वर्षा है वो पूरी हमारी अम्लीय होती है और इस तरीके से जल प्रदूषण है वो और कृषि क्रिया के द्वारा बढ़ता है। इसी के साथ साथ जो उत्पादक हैं कृषि के द्वारा जो उत्पन्न विभिन्न प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फल फ्रूट सब्जियां हाइब्रिड्स जितने भी हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, अपनी जो प्राकृतिक गुणवत्ता है इनकी वो खोती जा रही है। इसका कारण ये है कि आजकल खेतों में जनसंख्या वृद्धि के कारण हर जनसंख्या तक कृषि पहुँचे, कृषि उत्पादन पहुँचे, सब्जी पहुँचे, फल पहुँचे। इसके लिए हाइब्रिड्स खेतों में हाइब्रिड बीजों का उत्पादन किया जा रहा है और बड़े बड़े हर जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने सब्जियां हैं, इनका प्रोडक्शन थोक मात्रा में किया जा रहा है। तो ये सारे जो हाइब्रिड्स उत्पादन हैं ये वास्तविक में जो हमारे जो परंपरागत बीज थे या परंपरागत जो प्रोडक्शन थे उनकी गुणवत्ता को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसी के साथ साथ जो भूमि है वो हमारी बंजर होती जा रही है। इसका कारण है कि अत्यधिक सिंचाई जहाँ जिन क्षेत्रों में हो रही है उसके द्वारा जो मृदा की लवणीयता है या क्षारीयता है वो समाप्त होती जा रही है और जिसके कारण जो भूमि है वो पथरीली और बंजर बनती जा रही है। इसी के साथ साथ
जो मृदा है उसके जो जैविक अंश है उनकी भी समाप्ति होती जा रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कृषि आर्थिक क्रिया है, या हम कह सकते हैं कि कृषि जो प्राथमिक क्रिया है, इसके द्वारा न सिर्फ वनों का विनाश हो रहा है या ये वनों के विनाश को प्रभावित करते हैं, इसके साथ ही साथ हमारी जैव विविधता, मृदा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जो प्राकृतिक गुण हैं बीजों के, वो सब क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारी पिछली हरित क्रांति और ये सब हुआ, इन्होंने प्रोडक्शन तो बढ़ाया, परंतु साथ ही साथ इन्होंने इन हाइब्रिड्स फसलों के उत्पादन, बीजों के उत्पादन, मशीनों का उपयोग, इन सभी ने हमारे पर्यावरण को हास पहुंचाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पशुपालन का पर्यावरण पर प्रभाव। देखिए, पशुपालन भी हमारी प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न प्राथमिक क्रियाओं की क्रिया है, जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो अपने न सिर्फ स्वयं का अपितु अपने परिवार का भरण पोषण पशुपालन से करता है, इसके साथ ही साथ पशुपालन क्रिया में वो स्वयं पशुपालन क्रिया में वो अपने भरण पोषण के साथ ही साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपूर्ति वो पशुपालन के द्वारा ही, जैसे आपका खाल है, ऊन है, दूध है, मांस है, इन सभी का प्राप्ति है वो पशुपालन के द्वारा करता है। अगर पशुपालन का पर्यावरण पर हम प्रभाव देखें तो पशुपालन के कारण भी जो सबसे पहला जो प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है वो है वनीय और चारागाह जो क्षेत्र हैं उनमें कमी आती जा रही है। देखिए, पशुचारण वनीय क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पशुचारण हो रहा है, धीरे धीरे उन क्षेत्रों में चारागाह भूमि में ये वनीय क्षेत्र बदल रहे हैं, उनका विस्तार हो रहा है, जिसके कारण वनीय क्षेत्र कम होते जा रहे हैं और चाराह जो क्षेत्र हैं वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। चाराह जो क्षेत्र हैं वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि चारा जो क्षेत्र हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो मृदा है उसका अपरदन बढ़ रहा है। जितने अधिक पशु होंगे उतनी ही मात्रा में जो मिट्टी है उसका ह्रास होगा, मिट्टी का अपरदन होगा। इसी के साथ साथ जो विकसित देश हैं जैसे यूएसए है, अर्जेंटीना है, रूस है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन सभी देशों में क्या हो रहा है, उन्नत किस्म की नस्ल के पशुओं का पालन पोषण किया जा रहा है। तो उन्नत नस्लों के पालन पोषण के कारण क्या हो रहा है कि इन देशों में क्या संख्या है वो पशुओं की कम होती जा रही है, क्योंकि जितना फॉर एग्जांपल विकसित देश में एक गाय है वो डेनमार्क नीदरलैंड की जो गाय है वो मान लो 20 लीटर दूध दे रही है, तो वही हमारे विकासशील देशों में यही जो क्रिया है वो 5 पशुओं के द्वारा जो प्रोडक्शन मिल रहा है वो वहाँ 1 के द्वारा मिल रहा है। तो इस कारण जो उन्नत नस्ल की किस्मों के विकास के कारण पशुओं की संख्या एक तरफ विकसित देशों में कम हो रही है, तो विकासशील देशों में उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब जहाँ पर वृद्धि हो रही है वहाँ पर पर्यावरण का अवनयन ज़्यादा हो रहा है, जहाँ कमी हो रही है वहाँ पर पर्यावरण का जो इम्बैलेंस है वो ज़्यादा हो रहा है बनिस्बत के हमारे विकासशील देशों के। तो इस प्रकार अत्यधिक पशुचारण करने से मृदा का अपरदन और साथ ही साथ पर्यावरण का ह्रास एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ पशुपालन और पशुचारण के द्वारा जूनोटिक इन्फेक्शन है वो भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ जितने जो वाटर है उसका कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, जो वो भी एक पर्यावरण का ह्रास कहलाता है। डिफोरेस्टेशन, वनों का नाश ज़्यादा हो रहा है, जितने चारागाह भूमि के विकास के लिए वनों को काटा जा रहा है। तो इस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन है, वही आपका धरातल का मतलब डिग्रेडेशन मृदा के माध्यम से होना। इसी के साथ साथ हाइब्रिड जो आपकी नस्लें होती हैं उनको केमिकल्स और अन्य एंटीबायोटिक्स हार्मोन्स के द्वारा उनमें ये सारी चीज़ें डेवलप की जाती है ताकि वो अधिक प्रोडक्शन मिल्क के रूप में, मांस के रूप में दे, जो कि जब मनुष्य उसको ग्रहण करता है तो वो मनुष्य को साइड इफ़ेक्ट्स
देता है। तो इस तरीके से पशुपालन और पशुचारण जो क्रिया है वो भी कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को हास है वो कर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे खनन का पर्यावरण पर प्रभाव। देखिए जो खनन क्रिया है वो भी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनिज पदार्थों की आवश्यकता है वो बढ़ाई है। खनन प्रक्रिया से विभिन्न खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, परंतु इसका भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव है वो पड़ता है। पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल प्रभावों को देखें तो हम देखेंगे इससे वन क्षेत्रों का विनाश हो रहा है। देखिए हमने इसके पहले जो 2 क्रियाएं पढ़ी, कृषि और दूसरा पशुचारण, इनमें भी सबसे पहला जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है वो है वनों का विनाश। इसी तरीके से जो खनन क्रियाएं, देखिए जो खनन क्रियाएं होती हैं अधिकतर जो सघन वनीय क्षेत्र होते हैं उन्हीं में संपन्न होती है। तो खनन क्रिया के लिए पहले क्या होता है, वनों की सफाई करनी पड़ती है। तो वनों की सफाई जैसे ही की जाती है वहाँ पर आपका वनों का सफाया हो जाता है, घास के मैदानों का सफाया हो जाता है और हमारे वनों का विनाश हो जाता है। इसी के साथ साथ वनों के विनाश के साथ साथ ही क्या होता है, खनन स्थलों पर बने विशाल गर्त और मलबे के ढेरों के कारण वहाँ की भूमि सदा के लिए बंजर बन जाती हैं। वो जो क्षेत्र जहाँ पर खदान खोदी गई या खनन क्रिया की गई वो क्षेत्र क्या हो जाते हैं, उजाड़ हो जाते हैं। देखिए इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये क्षेत्र अब एक वीरान क्षेत्र बन गया है जिसका किसी भी रूप में उपयोग है वह भविष्य में संभव नहीं है। इसी के साथ साथ खनन क्रिया जहाँ पर की जाती है वहाँ पर खनिजों को निकालने के लिए विस्फोट किए जाते हैं, चट्टानों को तोड़ा जाता है जिसके कारण भूस्खलन जैसी क्रियाओं में वृद्धि हो रही है। कभी कभी खनन क्रिया करते समय पहाड़ के पहाड़ सारे नीचे आ जाते हैं, पूरा भूस्खलन हो जाता है और कई बार मानव हानि जैसी क्रियाएं भी हो जाती हैं। इसी के साथ साथ खनन क्षेत्रों से जो आसपास क्या होता है कि खनन क्षेत्रों के आसपास जब खनन क्रिया की जाती है तो वायुमंडल में कई सारे खनिज कण हैं जो हैं महीन कण हैं वो घूमने लगते हैं जिसके कारण जो वायुमंडल की जो पारदर्शिता है उसमें रुकावट आ जाती है। कई सारी जहरीली गैसें जब खनन क्रिया की जाती हैं तो उनका रिसाव होता है जिसके कारण वायुमंडल में जहरीली गैसों का विसरण होने लगता है। तो इस तरीके से वायु प्रदूषण भी यहाँ पर आपका होने लगता है। इसी के साथ साथ देखिए इस तरीके से हमारा वायु विस्फोट के कारण भी वायु प्रदूषण जो क्रिया है वो हो रही है। इसी के साथ साथ कुछ खनिज ऐसे होते जैसे फॉर एग्जांपल कोयला है। कोयला जैसे खदानों में जब खदान की जाती है, खनन किया जाता है तब कई बार ऐसा होता है कि उन खदानों में आग भी लग जाती है जिसके कारण जनहानि तो होती ही है। इसके साथ ही साथ जो पर्यावरण है उसमें वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है और वहाँ के आसपास के जो तापमान है उसमें भी वृद्धि होने लगती है। जैसे नाभिकीय खनिजों के उत्खनन से निकटवर्ती क्षेत्रों में विकिरण फैलता है। जैसे झारखंड में यूरेनियम की जादूखोड़ा खाने इसका उदाहरण है। तो जहाँ तक जो खुली खनन पद्धति है उससे वायु प्रदूषण जो है वो अधिक होता है आसपास के वातावरण में। तो इस प्रकार खनन क्रिया से भी वनों का विनाश, भूमि का बंजर होना, भूस्खलन, वायु प्रदूषण, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो होती हैं। इसी के साथ साथ जल प्रदूषण, जब खनन क्रिया या खदानों के आसपास के जो जल स्रोत होते हैं उसमें कई बार खदानों से जो मिनरल्स हैं वो उनका बहाव होके जो आसपास के जो तालाब या जो जलीय स्रोत होते हैं उसमें वो जल चला जाता है जो जहरीली गैसों से युक्त होता है, जहरीले रसायनों से युक्त होता है। तो आगे जाकर जब ये खनिजों का जल है वो इन जल स्रोतों में मिल जाता है तो जो खनिज के जो जलीय क्षेत्र होते हैं वो भी जल से प्रदूषित हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि कुछ खदानों में जैसे आपका मार्बल है ऐसे पे वहाँ पर
उनकी खुदाई, चिराई, घिसाई ये सब भी होती है। तो ये इन सब का जो रिसाव है वो भी आसपास के जो जलीय क्षेत्र हैं उसमें होता है, जिसके कारण जो जल प्रदूषित है उसकी संभावना है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ जब खदानों से जब विस्फोट किया जाता है खदानों के आसपास, तो एक आसपास के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे भूमि में कंपन जो संबंधी समस्याएं हैं उसका भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी वहाँ के आसपास की भूमि धंस जाती है। ये तो इस प्रकार कई सारे ऐसे कारक हैं जो खनन क्रिया के कारण पर्यावरण को प्रभावित है वो करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये 3 प्रभाव देखे, आगे की क्लास में हम नेक्स्ट और देखेंगे। थैंक यू।